वीडियो ना अपलोड करने के लिए। पर मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज से मैं BTTH की दो एपिसोड अपलोड किया करूंगी, जिसमें से एक वीडियो आफ्टरनून में और दूसरा शाम में अपलोड होगा। लेकिन आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा टास्क है। अगर आप लोगों को 2 वीडियो चाहिए तो आपको हर एक वीडियो पर 1 घंटे से पहले 1K से ज्यादा लाइक्स कंप्लीट करना होगा। तो चलो अभी इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान बीस्ट टेरिटरी में पहुंच चुका था, जहां उसकी फाइट फेई तियान से हो गई थी, जिसे जियाओयान ने बड़े ही आसानी से हरा दिया। जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा और उसके साथ मौजूद 2 बीस्ट ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था। पर जियाओयान ने बड़े ही आसानी से शील्ड बनाकर उनके अटैक को रोक लिया था, जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जियाओयान पर अटैक करके उसे जान से मारना चाहता था। लेकिन उसके साथ मौजूद ड्रैगन बियर, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान हुआ जुंजे को देखकर ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह जानता था अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो यहाँ पर जियाओयान के साथ मौजूद सभी लोग उसके ऊपर ही भारी पड़ जाएंगे और फिर वह अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जियाओयान सभी लोगों के साथ मिलकर एंशिएंट रुइंस के बारे में बात करता है, जहाँ पर उसे बेबी सोल फ्रूट मिलने वाला था। इसके बाद वह रात में आसपास सब कुछ चेक करने के लिए बाहर गया था, लेकिन इसी बीच जियाओयान बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होता है। और जब वह कैंप के पास जाकर देखता है तो कोई ब्लैक कपड़ों में एक पर्सन जी यान को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। अब आगे एपिसोड नंबर 139 की शुरुआत में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जहां वह जियान को जोर से आवाज लगाता है, जिससे जियान होश में आ गई थी और उस पर्सन को अपने पास देखकर तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे वह पर्सन थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है और उसे देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम एक स्नेक नहीं हो। तभी जियाओयान उस बंदे पर अटैक करते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो और जियान को किडनैप करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। और जैसे ही जियाओयान उसकी बॉडी को टच करता है, हम लोग देखते हैं उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है और उसे पता चलता है कि यह उसकी रियल बॉडी नहीं है, बल्कि वह तो उसका इल्यूजन था। दूसरी तरफ वह बंदा काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है, तो जियाओयान उसके ऊपर एक काफी पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिसे देखकर वह बंदा एक स्पिरिचुअल बॉडी को जियाओयान के उस अटैक को रोकने के लिए भेज देता है। और हम लोग देखते हैं इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर फॉरहेड पर एक स्नेक का निशान बना होता है, जिसका मतलब कि यह बंदा जो भी है यह नेदर पाइथन फैमिली से बिलोंग करता है। पर तभी हम लोग देखते हैं उस स्पिरिचुअल बॉडी को, जिसने जियाओयान के अटैक को रोकना शुरू कर दिया था और वह उसे बड़ी आसानी से रोक भी लेता है, जिसकी वजह से जियाओयान पीछे की ओर चला जाता है। और जैसे ही वह अटैक वहाँ से खत्म होता है, हम लोग देखते हैं वह बंदा और स्पिरिचुअल बॉडी दोनों ही वहाँ पर नहीं थे। तभी हम लोग देखते हैं जियाओयान का हाथ अभी भी कांप रहा था उस बंदे की पावर की वजह से। और तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान हुआ जूंजे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, आखिर यहाँ पर इतनी हलचल क्यों हो रही है। और तभी जियान जियाओयान से पूछती है, क्या हुआ, वह ब्लैक कपड़े वाला बंदा कहाँ है। तो जियाओयान बोलता है, मैं उसे नहीं पकड़ पाया, वह यहाँ से बचकर निकल गया। जिस पर जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बोलती है, वह बंदा जो भी था बहुत ही खतरनाक है, उसने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर उसे शांत करने लगता है। तभी जियाओयान बोलने लगता है, क्या वह स्पिरिचुअल बॉडी एक दाओजून लेवल के नेदर फैमिली की स्पिरिचुअल बॉडी थी। देखने में वह बंदा तो मुझे कुछ जाना पहचाना ही लग रहा था। तो मास्टर तियान हुआ जूंजे बोलते हैं, कहीं वह बंदा वही तो नहीं था जिसने नेदर फैमिली के बहुत सारे दाओजून लेवल के लोगों को गायब किया। लेकिन आखिर वह जियान को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो जियाओयान बोलता है, उसकी आवाज से तो वह एक लड़की लग रही थी और मुझे लगता है उसने जियान को गलती से अपना टारगेट बना लिया था, क्योंकि वह सांपों के बारे में बात कर रही थी। पर जियान तो एक ड्रैगन है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हम सभी लोग यहाँ पर दाओजून लेवल पर हैं, लेकिन हमने से किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। उस बंदे का पावर सच में काफी ज्यादा है। तो जियाओयान बोलता है, मुझे लगता है उसके पास किसी तरह की स्पेशल टेक्निक या फिर पावर होगी, इसलिए हमें अगली बार उससे अलर्ट रहना होगा, नहीं तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान हुआ जूंजे, जियाओयान, जी यान और बाकी सभी लोग एक माउंटेन रेंज पर जा चुके थे, जहाँ उनके
उनके सामने एंशिएंट रुइंस का गेट ओपन हो गया था, जहाँ पर मिस फेंग, किंगर और बाकी सारे लोग भी पहले से ही मौजूद थे। और तभी जियाओयान बोलता है म्यू कुइंग और बाकी सभी लोगों को यहाँ बाहर छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा होने वाला है। और तभी मिस फेंग क्विंगर जियाओयान की तरफ देखकर उसे इशारों में मारने के लिए धमकी देती है। बेचारी मिस फेंग क्विंगर को तो पता ही नहीं कि जियाओयान ऑलरेडी डाउजू लेवल पर पहुंच चुका है, जिसको देखकर एंशिएंट ड्रैगन बियर और जियाओयान स्माइल कर रहे होते हैं। और तभी हमें वहाँ पर आइस रिवर वैली के मास्टर, विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर और प्रोफाउंड जुआन सेक्ट को दिखाया जाता है, जिससे जियाओयान ने ऑलरेडी पंगा ले रखा था। तो जियान बोलती है, क्या ये सभी लोग भी तुमसे फाइट करने वाले हैं? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इनसे फाइट करते हैं। तो जियाओयान बोलता है, अभी के लिए वह सभी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी फालतू में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। और याद रखो, अभी के लिए हम सभी लोगों का टारगेट एंशिएंट रुइंस के अंदर मौजूद बेबी सोल फ्रूट है। तभी हम लोग देखते हैं एंशिएंट रुइंस के चारों तरफ लगा हुआ शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर काफी सारे लोग ट्रेजर की लालच में तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जियान बोलती है, ओए तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो? तुम सभी मुझसे कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो जियाओयान उसे रोकते हुए बोलता है, जल्दबाजी मत करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है और वह सभी लोग तुरंत वहीं पर मारे जाते हैं। और हमें पता चलता है एंशिएंट रुइंस का शील्ड अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह सभी मारे गए, जिसको देखकर जियान काफी हैरान हो जाती है और बोलती है, यह शील्ड एंशिएंट रुइंस के ऊपर काफी समय से लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसने इतने सारे लोगों को एक ही बार में किल कर दिया। जहाँ पर उन सभी लोगों को देखकर आइस रिवर वैली का मास्टर और विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलते हैं, बेवकूफ लोग जो यहाँ पर ट्रेजर लेने नहीं बल्कि मरने के लिए आए थे। यहाँ पर हर एक कदम पर इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रैप लगे हुए हैं कि एक गलती और सबका खेल खत्म। उसके बाद सभी लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं। तो जियाओयान बोलता है, अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और फिर हमें एंशिएंट रुइंस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग काफी तेजी से आगे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सामने काफी बड़ा लावा का पुल बना हुआ था, जिसके अंदर गिरकर और भी लोग मारे जाते हैं। तो आइस रिवर वैली का मास्टर अपनी पावर का यूज करके इस लावा के ऊपर एक रास्ता बना देता है। तभी हम लोग देखते हैं जियाओयान और बाकी सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर बैठकर आगे बढ़ रहे थे, जहां उन्हें इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पूरे 1 घंटे बीत जाते हैं। तो जियाओयान अपने साथ में फ्लाई कर रहे एक बंदे से बोलता है, हमें आगे बढ़ते हुए 1 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी इस लावा को पार नहीं कर पाए हैं, जिस पर उस बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद एनर्जी को महसूस करके बोलती है, यह एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन कि तुम हेवनली फ्लेम का यूज करके हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर तभी हम लोग देखते हैं एक बंदा वहाँ पर मारा जाता है। उन्हें देखकर मास्टर बोलते हैं, इस एंशिएंट रुइंस का ओनर तो सच में काफी पावरफुल था। उसने इस लावा को इतनी दूर तक बनाया है कि अगर इससे कोई एक दाऊजोंग लेवल का बंदा जल्दी से बाहर नहीं निकला तो एग्जॉस्ट होकर मारा जाएगा। और तभी जियाओयान को वहाँ पर कुछ याद आता है और वह सभी लोगों को लेकर उस लावा के अंदर चला जाता है। और हमें पता चलता है असली रास्ता तो उस लावा के अंदर था, जिसको देखकर सभी काफी सरप्राइज होते हैं और जियाओयान से बोलते हैं, जियाओयान तुम तो सच में काफी स्मार्ट हो। तो जियाओयान बोलता है, इसका सारा क्रेडिट तो आइस रिवर वैली के मास्टर बिंग जूनजे को जाता है। जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जूनजे बोलता है, क्या बात है, तुमने तो मेरी बातों को काफी ध्यान से सुना था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नोटिस करोगे। तो जियाओयान बोलता है, आखिर मैं सीनियर बिंग जूनजे की बातों को निग्लेक्ट कैसे कर सकता हूँ, आप इतने स्ट्रॉन्ग जो है, काफी समय हो गया हम मिले नहीं। और फिर हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर मिस फेंग किंगर और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है, जहाँ वह सभी लोग अभी भी लावा के ऊपर रास्ता खोज रहे थे। जहाँ मिस फेंग किंगर बोलती है, यह रास्ता तो एंडलेस है, हम सभी लोग इतने समय से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इस लावा को पार नहीं कर पाए हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है, जो कि उनके लिए जियाओयान ने लगाया था, जिसके ऊपर लिखा था, मेरे प्यारे दुश्मन विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो इस लावा के अंदर रास्ता है। जिस पर तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वह जियाओयान पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? लेकिन हम लोग देखते हैं मिस फेंग क्विंगर और उसका ब्रदर कुछ सोचकर उस लावा के अंदर चले जाते हैं। तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर के साथ मौजूद एक बंदा बोलता है, एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स हम सभी लोग भी नीचे की ओर जाने वाले हैं। इसके बाद में सभी लोग भी लावा के अंदर बने हुए उस जगह पर आ जाते हैं, जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जूनजे सरप्राइज होते हुए सोचता है, आखिर इन लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढ लिया?
तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर आइस रिवर वैली के मास्टर से बोलता है, क्या बात है, इस बार तो बिंग जुंजे तुम काफी तेज निकले, लेकिन लकीली हमें भी यहाँ का रास्ता मिल गया। जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है, आखिर इन्हें यह जानकारी मिली कैसे कि लावा के अंदर रास्ता है। तभी जियान पूछती है, आखिर तुमने उन लोगों को रास्ता क्यों बताया? तो जियान बोलता है, अगर यह लोग भी यहाँ पर रहेंगे तो आपस में चीजों के लिए फाइट करेंगे और हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और तभी मिस फेंकिंगर का ब्रदर बोलता है, अच्छा तो यह है एंशिएंट रूइंस एंट्रेंस के अंदर एंटर करने का गेट। और इससे पहले कि वह सभी लोग आगे बढ़ते, प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के सभी लोग काफी तेजी से आगे जाने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर मौजूद मूर्तियाँ उन सभी के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिससे वह सभी लोग वहीं पर मारे जाते हैं। जिस पर आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है, आखिर तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो? यह एंशिएंट रूइंस है, यहाँ हर एक कदम पर एक ट्रैप लगा हुआ है, जिसका एक छोटा सा नमूना तुम सभी लोग अभी देख रहे हो। अपने आंखों के सामने इन सभी को देखकर प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर तो पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उसके सभी लोग मारे गए और अब वह वहाँ पर अकेला ही बचा हुआ है। उन सभी स्टैच्यू को देखकर जियाओ यान बोलता है, यह तो डीमन पपेट्स है, कहीं इस एंशिएंट रूइंस के मास्टर का डीमन पपेट्स के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? तभी टाइगर बीस्ट बोलता है, यह सभी तो बस दाऊ जोंग लेवल के पपेट है, भला ये हमारे लिए क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक उन डीमन पपेट्स के ऊपर कर देता है, जिससे वह डीमन पपेट काफी दूर पीछे की ओर चला जाता है, जिसको देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ मौजूद डिसिपल्स काफी खुश हो रहे थे। तो टाइगर बीस्ट बोलता है, यहाँ पर टोटल पूरे 10 डीमन पपेट्स हैं, लेकिन फिर भी यह सब एक साथ मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और तभी हम लोग उस डीमन पपेट को देखते हैं जिसने टाइगर बीस्ट के अटैक को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा लिया था, जिसे देखकर वुल्फ बीस्ट टाइगर बीस्ट को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। पर तभी हम लोग देखते हैं उस डीमन पपेट ने टाइगर बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे टाइगर बीस्ट ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस डीमन पपेट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह टाइगर बीस्ट जाकर दीवार से टकराता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर और जियाओ यान दोनों ही हैरान हो गए थे। और जियाओ यान बोलता है, यह डीमन पपेट इनसे फाइट करने वाली लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा रहा है, जिस वजह से यह दाओजू लेवल के पपेट में भी ट्रांसफर हो सकता है, जहां सभी लोगों डीमन पपेट की इतनी ज्यादा पावर को देखकर हैरान हो गए थे और बोलते हैं, अगर यह इसी तरह से अपनी पावर को इंक्रीज करता रहा तो हम तो इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। तभी जियाओ यान और मिस फेंगक्विंगर का ब्रदर बोलता है, हम दोनों इससे फाइट करेंगे, क्योंकि वह दोनों ही डीमन पपेट्स को लेना चाहते थे। तभी जियाओ यान बोलता है, सभी डीमन पपेट्स मेरे होंगे। तो मिस फेंगक्विंगर का ब्रदर बोलता है, अगर तुम डीमन पपेट्स को लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। जहां दूसरी तरफ जियाओ यान बोल रहा था, यह सभी 10 डीमन पपेट्स एक साथ मिलकर हेवनली डीमन पपेट की पावर को क्रिएट कर सकते हैं, जिस वजह से अगर मैं इन सभी को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया तो मैं इन सब को अपने डीमन पपेट के साथ ऐड कर सकता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं उन सभी डीमन पपेट्स की आंखें ग्लो करने लगती हैं, जिसको देखकर जियाओ यान काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसने सोचा था इसको कंट्रोल करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन उसने बड़ी ही आसानी से इन सभी डीमन पपेट्स को कंट्रोल कर लिया था, जिसको देखकर आइस रिवर वैली के लोग और विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर काफी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी निकला कि इन सभी डीमन पपेट्स के अंदर इनके ओनर का सोल मार्क नहीं था, जिस वजह से मैं इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाया। तभी विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर गुस्सा होते हुए बोलता है, हो सकता है इस एंशिएंट रूइंस का ओनर फाइट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से उसने अपने सोल मार्क को इन पपेट्स के अंदर कभी ट्रांसफर ही नहीं किया। जहाँ उसके पीछे टाइगर बीस्ट इस बात को जानकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। और फिर हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कि उन सभी डीमन पपेट्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट